डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे। तो अपने इस सिलसिले को आगे कंटिन्यू रखते हुए हम आए हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और आज के इस लेक्चर में बेटा अगेन हम डिस्कस कर लेंगे हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन बाय यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। लेक्चर नंबर 30 के अंदर भी हमने यही बात कर लिया था, लेकिन बेटा वहां पे कंडीशन नंबर 1 हमने यूज कर लिया था और आज हम यूज कर लेंगे कंडीशन नंबर 2। अगर आपको कंडीशन नंबर 2 पेश आता है क्वेश्चन में, तो आपने किस तरीके से कंडीशन नंबर 2 को यूज करना है और कैसे उस अननोन की वैल्यू फाइंड करना है। तो बेटा याद रख लो, मैंने बताया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इंतहाई कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों ने इनको डील करना है और याद रख ले थ्योरी इंतहाई इंपॉर्टेंट रहेगा। और बेटा याद रख ले, कंडीशन नंबर 2 से रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 होगा और क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स हैं और दोनों के दोनों पार्ट्स बेटा कंडीशन नंबर 2 से रिलेटेड रहेंगे। तो देखते हैं अपने कंडीशन नंबर 2 को कि भाई हमारा कंडीशन नंबर 2 क्या है। देखे बेटा, कंडीशन नंबर 2, सम ऑफ द squares of roots is equal to a given number। भाई देखो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट, ये देख ले, सम स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अ गिवन नंबर। सारा कुछ डिफाइन है, सारा कुछ डिफाइन है। रूट्स के स्क्वायर्स का सम किसी खास नंबर के बराबर होगा और वो खास नंबर आपको दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। लाइक सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2, sum of squares of roots is equal to -1, sum of squares of root is equal to 5। तो बेटा रूट्स के स्क्वायर्स का सम एक खास नंबर के बराबर होगा और वो नंबर आपको दिया जाएगा, इज इक्वल टू अ गिवन नंबर। देखो वो नंबर आपको दिया जाएगा। दो चीजें हैं आपने खास ख्याल रखना है बेटा, यहां पे दो चीजें आप लोगों ने इंतहाई कॉन्शियस हो गए, ये याद रख लो। एक होता है सम ऑफ स्क्वायर, एक होता है सम ऑफ स्क्वायर, एक होता है सम ऑफ स्क्वायर्स। ये ख्याल रख ले, सम ऑफ स्क्वायर्स आगे एस लगा हुआ, इसमें देखो एस नहीं लगा हुआ, ये सम ऑफ स्क्वायर है, ये सम ऑफ स्क्वायर्स है। इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क है। सम ऑफ स्क्वायर कहते हैं बेटा प्लस करना है और होल पे स्क्वायर लेना है, प्लस करना है और होल पे स्क्वायर लेना है। सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब इंडिविजुअल स्क्वायर लेना है, इंडिविजुअल स्क्वायर लेना है और फिर प्लस करना है, इंडिविजुअल स्क्वायर लेना है और फिर प्लस करना है। क्योंकि यहां स्क्वायर्स का लफ्ज यूज हुआ है तो एक से ज्यादा स्क्वायर, और यहां पे सिर्फ स्क्वायर का लफ्ज यूज हुआ है तो प्लस करके होल का स्क्वायर लेना। जैसे बेटा मैं कहता हूं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स अगर मैं कहता हूं तो बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स आ गया। अगर मैं खाली बात कर लू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट,
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर, और ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर्स। बेटा ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सिर्फ इधर नहीं आगे भी हमारे काम आ जाएंगे। सम ऑफ क्यूब, सम ऑफ क्यूब्स, फर्क होता है दोनों में, तो इन चीजों को आप लोगों ने सही तरीके से डील करना है। तो यहां पे देखें सम ऑफ स्क्वायर्स यूज हुआ है, स्क्वायर्स यानी इंडिविजुअल स्क्वायर लेना है। यार पहले रूट के ऊपर अलग से स्क्वायर आ जाएगा, दूसरे रूट के ऊपर अलग से स्क्वायर आ जाएगा, और फिर हम करेंगे दोनों को सम, यानी ये वाली बात कर रहा है, ये वाली बात कर रहा है। तो बेटा अब देखते हैं हम अपने इस कंडीशन को कैसे टेगल करते हैं, ये कंडीशन कैसे अप्लाई होगा, और हम इस कंडीशन को यूज करके अननोन की वैल्यू कैसे फाइंड कर लेंगे। तो बेटा देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल, लाइक सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, sum of squares of roots, squares of roots is equal to 2। तो बेटा मैंने क्या कहा, वो जो दो रूट्स आ रहे हैं, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा हमेशा दो रूट्स आते हैं। यार एक रूट को हमने अल्फा से डिनोट किया, दूसरा रूट को हमने बीटा से डिनोट किया, तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, बराबर है किसके, 2 के। मैंने बताया था भाई आपको नंबर दिया जाएगा, आपको नंबर दिया जाएगा। मैं कहता हूं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, बेटा देखे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इज इक्वल टू यूनिटी, इज इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी बेटा इससे पहले भी हमने पढ़ लिया है, यूनिटी कहते हैं वन को, किसको कहते हैं, वन को कहते हैं। तो क्या कह रहा है ये कंडीशन, ये कंडीशन कह रहा है दोनों रूट्स के स्क्वायर्स का सम किसके बराबर है, 1 के बराबर है। दोनों रूट्स के स्क्वायर्स का सम किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ख्याल रखना है, बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहां एक सवाल बनता है कि यार हमने तो सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सीखा था, लेकिन इधर तो उनके स्क्वायर्स का सम है। सम ऑफ द रूट हमें नजर नहीं आ रहा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमें नजर नहीं आ रहा। तो बेटा याद रखें, याद रखें, एक फॉर्मूला आप लोगों को लिखवा रहा हूं, एक फार्मूला आप लोगों को लिखवा रहा हूं। बेटा ये फार्मूला आपने आज से याद करना है, ये फार्मूला एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज्यादा यूज होगा, ये याद रख लो, अपने जहन में बिठाओ, कीप इन योर माइंड, कीप इन योर माइंड। बच्चे आपने इस फार्मूले को तवज्जो से सुनना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फार्मूला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फार्मूला है सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की फॉर्म में, तो बेटा याद रख लो ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई, आपने याद करना है।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के बराबर होता है। अब पहली बात, हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हम सम ऑफ द रूट, हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट यूज करके अननोन की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। इसके अंदर डायरेक्ट हमें सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट नजर नहीं आ रहा, लेकिन बेटा इस फॉर्मूले में देखो, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो ये जो फॉर्म है ये सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की फॉर्म में आ चुका है। तो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकालना जानते हैं, हम अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकालना जानते हैं। तो बेटा इनकी वैल्यूज को लाके यहां हम यूज कर लेंगे। ख्याल रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी बच्चे को शक है कि यार ये फॉर्मूला इसके बराबर कैसे होता है, तो मेरे बच्चे देखें a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। अगर आपको याद है a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और आगे क्या है? -2 अल्फा बीटा। ये और ये क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा। आप देख सकते हो वो दोनों बराबर है, वो दोनों क्या है? बराबर है। तो बेटा देखें, ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है। अब आप लोगों को लेके आ जाता हूं इसके प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर की तरफ आपको लेके आता हूं। यार प्रोसीजर में क्या क्या करना है, वही 3 स्टेप यहां पे भी रहेंगे जो इससे पहले इस्तेमाल हो चुके हैं। बेटा देखिए, प्रोसीजर की तरफ आपको लेके आता हूं कि भाई इसका प्रोसीजर क्या है हमारे पास। तो भाई प्रोसीजर प्रोसीजर सबसे पहला स्टेप, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन must be in standard form, must be in standard form। यार क्यों होना चाहिए? पता है कि हम सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट के लिए ए बी और सी की वैल्यू हमें चाहिए होता है, और वो तभी मुमकिन है जब अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि भाई फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये दूसरी वाली बात है कि अपने सम ऑफ द रूट भी निकालना है। दैट इज सम ऑफ रूट का मतलब अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला किसके बराबर होता है यार? -b/a के बराबर होता है। आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकालना है मेरे भाई, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या है? c/a। ये दूसरा प्रोसीजर, दूसरा स्टेप है। आपने सम ऑफ द रूट भी निकालना है, आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकालना है। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है, अप्लाई द गिवन कंडीशन। और यार हमें पता है
कि हम यहाँ पे जो कंडीशन इस्तेमाल करने वाले हैं वो कंडीशन नंबर 2 है। वो कंडीशन नंबर 2 है जो कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अ गिवन नंबर। यार अपने को दिया जाएगा, अपने को ये नंबर दिया जाएगा। ये तीसरी वाली बात आ गई। और बेटा चौथी बात, फोर्थ पॉइंट, आपने यूज करना है फार्मूला, यूज फार्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये 4 बातें जहन में बैठाना है। अगर कंडीशन नंबर 2 आता है किसी क्वेश्चन में, ये 4 बातें बहुत जरूरी है। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर सम ऑफ द रूट निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालोगे, कंडीशन नंबर 2 को अप्लाई कर लोगे, और वो कंडीशन नंबर 2 ये है आपके सामने। और मैंने आप लोगों को बताया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फार्मूला आपको पता है। एंड सिंप्लीफाई और फिर करो भाई सिंप्लीफाई in order to get the value of unknown, in order to get value of unknown। यार देखो ये बातें हैं, ये रास्ते हैं, इनसे होके जाओगे तो कोई मसला नहीं होगा, इनसे होके जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ख्याल रखना है, बहुत जरूरी है। अब आप लोगों को लेके आ जाता हूँ, याद रखें हमारे एक्सरसाइज के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 है। और याद रख लो क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं, वो दोनों पार्ट्स आप लोगों के लिए करा देते हैं भाई, वो दोनों पार्ट्स आप लोगों के लिए करा देते हैं। और बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अपने एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज हमारे पास 2.3 है। और बेटा इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देखे 2 पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ पहला पार्ट देखे, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4kx स्क्वायर प्लस 3kx -8 इज इक्वल टू 0 इज 2। देखो भाई, देखो क्या कह रहा है, आपने k की वैल्यू फाइंड करना है। अगर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के किसके बराबर हो, 2 के बराबर हो, अगर इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर्स का सम 2 के बराबर हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है भाई, करते हैं, क्या मसला है। इक्वेशन क्या गिवन है यार, 4kx स्क्वायर प्लस 3kx -8 दैट इज इक्वल टू 0। यार ये इक्वेशन हमें गिवन है। जाओ अपना पहला स्टेप देखो क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो यार देखो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो भाई हमारा पहला पॉइंट तो क्लियर है। अब देखो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर,
Here the value of A is 4k, the value of B is 3k, the value of C is -8। अब जाओ भाई, अपना स्टेप नंबर 2 क्या कहता था, सम ऑफ द रूट निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लो। तो एज वी नो दैट, यार पता है आप लोगों को पता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। यार ये हम जानते हैं। तो भाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू क्या है 3k, ए की वैल्यू क्या है 4k, के साथ कल्टी, तो अल्फा प्लस बीटा -3/4। यार अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यू आ गई। अब आओ भाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अल्फा बीटा c/a, अल्फा बीटा c की वैल्यू क्या है -8, a की वैल्यू क्या है 4k, तो अल्फा बीटा फॉर 1 टाइम फॉर 2 टाइम, तो मेरे पास क्या आएगा -2/k, अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ गई। जाओ भाई अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ। क्या था स्टेप नंबर 3, अप्लाई द गिवन कंडीशन। तो देखो यार, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन हमें क्या कहता है, गिवन कंडीशन हमसे ये कहता है कि रूट्स के स्क्वायर्स का सम किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। रूट्स के स्क्वायर्स का सम किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। तो भाई आ जाओ अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ। क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, उसकी फॉर्मूला अप्लाई कर लो। क्या था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्मूला, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 2। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब देखो भाई वैल्यूज पुट कर लो, वैल्यूज पुट कर लो। क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, -3/4 का स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2/k दैट इज इक्वल टू 2। क्या किया, वैल्यूज पुट कर लिया। -3/4 का स्क्वायर 9/16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 टाइम इज 4/k दैट इज इक्वल टू 2। यार अपने को क्या चाहिए, k चाहिए। ये 9/16 है, प्लस उधर शिफ्ट कर लोगे तो क्या बन जाएगा, उधर शिफ्ट कर लोगे तो -9/16 बन जाएगा। क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, निकाल लो भाई एलसीएम। क्या आता है 4/k दैट इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आ जाएगा 16, तो ये 32 माइनस 9 बन जाएगा। 116 टाइम्स 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लोगे तो 32, निकाल लो 32 से 9, और जो ही आप 32 से 9 निकाल लोगे, जो ही आप 32 से 9 निकाल लोगे तो क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 23। क्या बचेगा 23 डिवाइडेड बाई 16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 23k दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 16, और यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 64 डिवाइडेड बाई 23, 64 डिवाइडेड बाई 23, ये आपके पास आ जाएगा किसकी वैल्यू, ये आपके पास आ जाएगा k की वैल्यू 64 डिवाइडेड बाई 23।
तो भाई देखो, अगर यहां हम k की जगह 64 डिवाइडेड बाय 23 पुट करते हैं तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा उसके स्क्वायर्स ऑफ रूट्स का सम किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। तो याद रख ले बेटा, हमने k की वैल्यू फाइंड करना था, हमने कर लिया। k की वैल्यू फाइंड कंडीशन को इस्तेमाल करके स्टेप्स आपको लिखवाया है, उन्हीं स्टेप्स को मैंने यूज कर लिया है। अब आप लोगों को लेके आ जाता हूं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है। तो भाई पार्ट नंबर 2 भी करते हैं, और याद रख ले इस टाइप से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है, और वो एग्जाम्पल भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा देखे पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स of the equation x square minus 2kx plus 2k plus 1 is equal to 0 is 6। देखो यार क्या कहता है, sum of the squares of roots of the equation x square minus 2kx plus 2k plus 1 is equal to 0 is 6। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर्स का सम 6 के बराबर हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है भाई, करते हैं, कोई मसला नहीं है, करते हैं भाई, करते हैं। देखे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में, एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में। Here the value of a is equal to 1, x square का कोफिशिएंट 1, the value of b is equal to minus 2k, the value of c is equal to 2k plus 1। यार आ जाओ स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टैंडर्ड फॉर्म में था, हमें तकलीफ करने की जरूरत नहीं हुआ। आओ स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, सम ऑफ द रूट निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लो। यार एज वी नो दैट भाई हमें पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू क्या है? -2k। ए की वैल्यू क्या है? 1। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 2k, ये सम ऑफ रूट आ गया यार अपने पास, सम ऑफ रूट अपने पास आ गया। यार फिर क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अल्फा बीटा फॉर्मूला क्या है? c बाई ए। तो अल्फा बीटा c की वैल्यू क्या है? 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है? 1। तो अल्फा बीटा क्या है? 2k प्लस 1। देखा भाई, देखा। जाओ क्या था स्टेप नंबर 3, अप्लाई द गिवन कंडीशन। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। यार गिवन कंडीशन क्या कहता है? गिवन कंडीशन क्या कहता है? गिवन कंडीशन ये कहता है कि रूट्स के स्क्वायर्स का सम किसके बराबर आता है? 6 के बराबर। रूट्स के स्क्वायर्स का सम 6 के बराबर आता है। ठीक है भाई, ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है। यार आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा
इज इक्वल टू 6। तो बोलो भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 2k -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 2k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6। करो सिंप्लीफाई, निकाल लो k की वैल्यू, क्या होगा? 4k स्क्वायर -4k -2। यार ये +6 से इधर आके क्या होगा? -6 इज इक्वल टू 0। ये 4k स्क्वायर, ये 4k, ये -8 दैट इज इक्वल टू 0। यार कुछ जाना पहचाना इक्वेशन बन गया यार, कोई जाना पहचाना इक्वेशन है यार। ये तो k में क्वाड्रेटिक बन गया, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन k। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो k के कितने वैल्यूज आएंगे? दो वैल्यूज आएंगे। तो यहां से 4 को पहले कॉमन निकाल लेते हैं, पहले 4 को कॉमन निकाल लेते हैं यार। अब क्यों कॉमन निकाल रहा हूं? इसलिए कॉमन निकाल रहा हूं कि भाई मेरा सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होके 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 0। मिडल टर्म ब्रेक डाउन मेथड, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो, -2k स्क्वायर -k के दो हिस्से बनाओ। भाई देखो, भाई देखो, +k -2k -2 दैट इज इक्वल टू 0। मैंने मिडल टर्म ब्रेक डाउन मेथड यूज कर लिया। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से -2k स्क्वायर -k के दो हिस्से बनाना है, मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए, 8 सब्ट्रैक्ट करने से ये आ जाए, और वो है मेरे पास 2k और k। पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म नेगेटिव, तीसरा टर्म नेगेटिव हो तो लार्ज के साथ नेगेटिव, स्मॉल के साथ पॉजिटिव साइन। रूल है, रूल है। इन दोनों से कॉमन क्या रहा है? इन दोनों से कॉमन क्या रहा है? इनसे कॉमन k तो k प्लस 1, इनसे कॉमन -2 तो k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो भाई k प्लस 1 कॉमन तो k -2 इज इक्वल टू 0। अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो या पहला वाला 0 होगा या दूसरा वाला 0 होगा। यहां से k की वैल्यू -1 और यहां से k की वैल्यू 2। यार k की वैल्यू यहां पे आप -1 पुट कर लो, या k की वैल्यू यहां इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप 2 पुट कर लो। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा उसके रूट्स के स्क्वायर का सम हमेशा हमेशा के लिए 6 के बराबर होगा। हमेशा हमेशा के लिए किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। ग्रांटेड, ग्रांटेड। और बेटा याद रख लो, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी आप लोगों के एक्सरसाइज में मौजूद है, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चंस जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। और वो एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ वो एग्जाम्पल। कोई चीज हमने छोड़ना नहीं है, हर एक चीज को हमने करना है, हर एक चीज को हमने करना है यार। कोई चीज छोड़ना नहीं है ताकि बच्चे लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k के बजाय कहता है p। If roots of the equation, if sum of squares of roots of the equation 4x square plus 3px plus p square is equal to 0 is unity, is unity। कमाल करता है, is unity। मजे का एग्जाम्पल है, मजे का एग्जाम्पल है। तो भाई देखो, आपके पास क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 3px प्लस p स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। बताओ a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 4, b की वैल्यू क्या है? 3p, और c की वैल्यू क्या है? p स्क्वायर।
आओ भाई स्टेप नंबर 2, एज वी नो दैट यार हमें पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू क्या है 3p और ए की वैल्यू क्या है 4, तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा सी बाई ए, तो अल्फा बीटा सी की वैल्यू क्या है पी स्क्वायर और ए की वैल्यू क्या है 4, तो पी स्क्वायर बाई 4। या आओ अपना कंडीशन यूज कर लो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यार गिवन कंडीशन क्या कहता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 6, सॉरी इज इक्वल टू यूनिटी, यूनिटी मीन 1। फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। वैल्यूज पुट कर लो, अल्फा प्लस बीटा क्या है -3p डिवाइडेड बाई 4 इसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, p का स्क्वायर p स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 -2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। एलसीएम निकाल लो, 16 9p स्क्वायर 2 8 टाइम इज 16, ये आएगा 8p स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। 9p स्क्वायर से 8p स्क्वायर निकालोगे तो p स्क्वायर 16 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये और ये कैंसल, p इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 का रूट क्या आता है 4। प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, हमने अपने बहुत पहले चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये चीजें सीखा है। जो ही हम स्क्वायर पावर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेके आते हैं, जो ही स्क्वायर पावर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेके आते हैं, तो बेटा उस केस में प्लस माइनस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे दो वैल्यूज होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है। तो जनाब ये रहा कंडीशन नंबर 2। अब ख्याल रख लो, क्वेश्चन जैसा भी आपके सामने आता है घबराना नहीं है। कंडीशन नंबर 2 अगर है, क्वेश्चन जहां से भी आ जाए, जिधर से भी आ जाए, हमने इन स्टेप्स को अप्लाई करना है, तो स्टेप्स सीखना है। अगली क्लास में बेटा इंशाल्लाह ताला हम कंडीशन नंबर 3 को लेके आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।